बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अलीशा डिज़ाइनिंग। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा पेप्लम फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये पहनने के बाद बहुत ही स्टाइलिश और खूबसूरत लुक देता है। इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसको लॉन कॉटन या फिर लीलन के फैब्रिक पे बना सकते हैं। आगे ईद आ रही है, आप इस तरह का सूट बना सकते हैं। अगर आपको ये पसंद है तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें ताकि वीडियो में जो बेसिक्स पॉइंट होते हैं वो आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे मैंने ये सॉफ्ट स्टफ में कॉटन का फैब्रिक लिया है। टोटल ये 3 मीटर लिया है। मीडियम साइज़ का फ्रॉक बनाऊंगी मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये शर्ट ली है जिसके नाप का मैंने यहाँ पे ये पेप्लम फ्रॉक बनाना है। इस शर्ट की लेंथ जो है वो नॉर्मल है। पेप्लम फ्रॉक की आपको पता है लेंथ जो होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, शॉर्ट होती है। तो ये शर्ट की जो टोटल लेंथ है 33 इंच है, तो 3 इंच मैं कम लूँगी। 30 इंच मैंने तैयार लेना है। फ्रॉक 30 इंच तैयार लेना है। 17 इंच मैंने नीचे से घेरा लेना है और 13 इंच मैं ऊपर पेटी बनाऊंगी, चेस्ट बनाऊंगी 13 इंच की और नीचे से 17 इंच का घेरा बनाऊंगी। ये तैयार नाप है मेरा। यहाँ पे मैंने कपड़े को प्रेस कर लिया है और इस तरह से बिछा लिया। यहाँ पे ये वाली चौड़ाई वाली साइड है तो ये डबल फोल्ड की हुई है। टोटल जो कपड़े की चौड़ाई है वो मेरी यहाँ पे 38 इंच है, तो उसका हाफ जो है यहाँ पे 19 है। तो 17 इंच मुझे घेरा चाहिए, तैयार मैं लूँगी। नीचे से कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लूँगी फोल्डिंग के लिए, क्योंकि मैंने नीचे लेस लगानी है। तो लेंथ जो है वो पूरी हो जाएगी। 2 इंच ऊपर से आप देख रहे होंगे यहाँ से एक्स्ट्रा लेना है। इसको मैं पहले यहाँ पे इस शेप में फोल्ड करूँगी, ट्राइंगल शेप में। यहाँ तक बिल्कुल चौकोर ये पीस लेके दोबारा से मैं इसको फोल्ड करूँगी इस शेप में। अब मैं यहाँ पे रख के इसको, इसकी कटिंग जो है इस शेप में करूँगी, क्योंकि हम पेप्लम फ्रॉक बना रहे हैं तो इसका घेरा जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुला बनाना है हमने। तो ये मैं सिर्फ फ्रंट की भी कटिंग कर रही हूँ, बैक की मैं ये फ्रंट की कटिंग करके बैक की बाद में कटिंग करूँगी मैं। तो 14 इंच मेरी टोटल जो थी फिटिंग थी शर्ट की, मैंने फिटिंग रखनी है। तो उसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करूँगी, तो मेरे पास यहाँ पे 3.5 इंच आ जाएगा। तो ये वाले जो बंद किनारे हैं ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। जो बंद साइडें हैं इस साइड पे मैंने यहाँ पे गोलाई में 3.5 इंच तक निशान लगाया है। टोटल जो मेरी फिटिंग थी 14 थी, तो 14 को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया, तो 3.5 इंच पे लगाया। अब यहाँ ये ऊपर जो 3.5 इंच पे मैंने राउंड शेप में निशान लगाया, जहाँ से लेके नीचे तक मैं गोल सारी घेरे में गोल में 17 इंच तक निशान लगाती जाऊंगी। यहाँ पे ये मैं 17 इंच पहले भी मैंने आपको बताया मैं तैयार ले रही हूँ। एक्स्ट्रा मैं कोई भी सिलाई के लिए नहीं लूँगी, क्योंकि मैं नीचे लेस लगाऊंगी जिसकी चौड़ाई तकरीबन 1 से 1.5 इंच है। तो वो जो 1 से 1.5 इंच मुझे एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए सिलाई के लिए, वो नीचे जब लेस लगाऊंगी तो पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये निशान लगाने के बाद मैंने इसको गोल शेप दे दी है। देने के बाद यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इस शेप में कटिंग करने के बाद यहाँ ऊपर देखिए 3.5 इंच पे जो मैंने गोलाई में निशान लगाया है, इसको भी मैं यहाँ से कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए कटिंग करने के बाद मैं इसको खुला करूँगी यहाँ पे। तो ये देख रहे हो कि इस शेप में आया। अब एक साइड से, ये दोनों साइडें बंद थी, तो एक साइड से मैं इसको यहाँ से इस तरह से कट कर लूँगी। तो ये सिर्फ अभी मैंने फ्रंट पार्ट कटिंग किया है। बैक पार्ट जो है वो मैं यही रख के बैक साइड की भी कटिंग करूँगी। तो अब जब मैंने इसको यहाँ पे खुला किया तो ऊपर से आप फिटिंग देखें तो यहाँ पे मेरी तकरीबन ये 15 15.5 इंच आ रही है। तो 14 इंच मैंने तैयार लेनी है। 1.5 इंच जो एक्स्ट्रा है दोनों साइडों से सिलाई में चली जाएगी। तो ये घेरा आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत खुला है, ये सिर्फ फ्रंट पार्ट है। मैं दोबारा से इसको फोल्ड करूँगी और फ्रॉक की बैक साइड की भी कटिंग कर लूँगी सेम इसी मेथड के साथ। अब यहाँ पे आप देखिए मैंने ये वाला फैब्रिक लिया है। सेम उसी मेथड के साथ मैं इसको फोल्ड करूँगी। ये पहले एक साइड को इस तरह से यहाँ तक फोल्ड करके ये चौकोर पीस लिया। अब दोबारा से इसको फोल्ड करूँगी। तो यहाँ पे इस शेप में फोल्ड करने के बाद ये वाली जो मैंने फ्रंट साइड की कटिंग की है इसको मैं अब इसके ऊपर रख के सेम इसी की तरह गोलाई में नीचे से और ऊपर से काट लूँगी।
तो यहाँ पे देखिए सेम वैसे ही मैंने ये इस साइड से भी दोनों साइडें बंद थी, तो एक साइड से मैंने इसको कट लगा लिया है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये वाली जो साइड है ये बैक साइड है और ये वाली फ्रंट साइड है। तो यहाँ पे ये दोनों इस शेप में आएंगी। तो आप देख रहे होंगे इनका साइडों से मैं सिलाई लगाऊंगी। इसका जो घेरा है वो बहुत ज़्यादा खुला है, जो पहनने के बाद और भी ज़्यादा खूबसूरत लुक देता है। नीचे मैं सिंपल इसको फोल्ड करके लेस लगाऊंगी। आप सिंपल भी फोल्ड कर सकते हैं। अगर आप नीचे से सिंपल फोल्ड करेंगे तो आपने तकरीबन 1.5 इंच तक कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि नीचे फोल्डिंग में भी जाएगा और ऊपर भी सिलाई में जाएगा। तो आप देख रहे होंगे नीचे से घेरा है इसका और ऊपर से ये 15.5 इंच है। तो 14 इंच मैंने तैयार फिटिंग लेनी है। तो 1.5 इंच जो मैंने एक्स्ट्रा लिया है दोनों साइडों में वो सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस घेरे की जो चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये वाली आप लेस देख रहे होंगे ये मैंने लगानी है नीचे, लंबाई में ये है। तो इसीलिए मैंने पहले भी आपको बताया मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक सिलाई के लिए नहीं लिया, क्योंकि मैं नीचे जब ये लेस लगाऊंगी तो मेरे पास टोटल घेरा फिर दोबारा मेरे पास 17 इंच आ जाएगा। घेरे की कटिंग मैंने कर ली है। अब इसके बाद मैंने चेस्ट की कटिंग करनी है, पेटी की। तो नीचे से घेरा जो मैंने लिया है वो 17 इंच लिया है और ऊपर से चेस्ट जो मैंने लेनी है लंबाई में वो 13 इंच लेनी है। तो 2 इंच मैं उसमें एक्स्ट्रा डालूंगी, 15 इंच लूँगी, क्योंकि 2 इंच जो एक्स्ट्रा लूँगी वो सिलाई के लिए होगा। क्योंकि ऊपर से जब तीरे की कटिंग और स्टिचिंग करूँगी तो उसमें भी 1 इंच कपड़ा जाएगा और नीचे से जब मैं घेरे को अटैच करूँगी तो नीचे 1 इंच सिलाई में चला जाएगा नीचे से। तो तैयार मेरे पास दोबारा से चेस्ट की जो लंबाई है वो 13 आ जाएगी और चौड़ाई यहाँ पे मैंने टोटल 19 ली है। तैयार मैंने 17 इंच रखनी है, आप अपने नाप के हिसाब से ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे पेटी की लंबाई के लिए मैंने 15 इंच का कपड़ा लिया है। तो यहाँ पे निशान लगा के मैंने काट दिया है और चौड़ाई मैंने यहाँ पे इसकी 19 दी है। अब यहाँ पे इसको मैं फोल्ड करूँगी। तो ये वाली मैंने शर्ट ली है जिस नाप की मैं यहाँ पे बना रही हूँ ये फ्रॉक। तो ऊपर से सबसे पहले मैंने तीरा जो लेना है वो तैयार मैंने तीरा यहाँ पे 14 इंच लेना है। तो मैं 15 इंच तक लूँगी, क्योंकि 1 इंच जो मैं एक्स्ट्रा लूँगी वो सिलाई में चला जाएगा। और अब नीचे से चेस्ट जो है वो मैंने 17 इंच तैयार लेनी है और नीचे फिटिंग जो है 13 इंच तक मैंने जो पेटी का लगाया है वो 14 इंच आ रही है। और शोल्डर की जो लंबाई है मेरे यहाँ पे 7.5 इंच है, आप अपने नाप के हिसाब से लें। तो चौड़ाई इसकी मैंने 19 ली है। 19 लेने के बाद इसको मैंने यहाँ पे फोल्ड किया है। कपड़े को फोल्ड करने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे तीरे का निशान लगाना है। तो तीरा जो है मैंने 15 लेना है। तो उसका हाफ जो है 7.5 इंच है। तो 7.5 इंच पे निशान लगाया है। अब कंधे की लंबाई जो है मैंने 7.5 लेनी है। तो यहाँ पे मैं 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। चेस्ट जो है वो मैंने तैयार 17 लेनी है। तो उसका हाफ जो है 8.5 इंच पे निशान लगाया है। लगाने के बाद इसको मैं स्क्वायर शेप में इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ से इसको राउंड शेप दे दूँगी आर्म होल को। तो अब आप देखें यहाँ पे जब मैंने इसको राउंड शेप दी है तो ये मेरे पास 7.5 इंच आ गया है। अब नीचे फिटिंग जो है वो मैंने 14 इंच लेनी है। तो उसका हाफ जो है 7 है। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच पे निशान लगाया है। लगाने के बाद ऊपर जो चेस्ट मैंने लेनी है 17 और नीचे से फिटिंग 14 है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। करने के बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और यहाँ से भी आप देखिए थोड़ा सा फैब्रिक मैं नीचे से निकाल दूँगी। निकालने के बाद आपको पता है फ्रंट का जो आर्म होल होता है उसको थोड़ा सा हमने डीप कटिंग करनी होती है। तो यहाँ से फ्रंट जो है मैं 1/2 इंच तक इसको डीप में कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे कटिंग करने के बाद ये वाली फ्रंट पार्ट जो है इसको मैं अलग कर लूँगी। तो बैक साइड का जो गला है पीछे से उसकी कटिंग कर लूँगी। तो फ्रंट और बैक का जो गला है वो मैंने बोट शेप में रखना है। तो दोनों की जो डीपनेस है वो मैंने एक जैसी रखनी है। तो चौड़ाई जो है यहाँ पे मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाया है और लंबाई भी मैं यहाँ पे 3.5 इंच तक लूँगी। दोनों निशान लगाने के बाद इस तरह से मैं इनको राउंड शेप में ड्रॉ करूँगी। ये बैक साइड का गला है। ड्रॉ करने के बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। बैक साइड की यहाँ पे मैंने ये सिंपल कटिंग की है। कटिंग करने के बाद मैंने यहाँ पे तिरछा फैब्रिक लेना है रेप में, वो लगाऊंगी और फ्रंट पे मैं स्टिक पेपर पे कटिंग करके उस पर नेक बनाऊंगी। बैक साइड पे सिंपल मैंने कटिंग करके ये तिरछा रेप में कपड़ा काट के लगाना है।
इसकी चौड़ाई यहाँ पे मैंने 1.5 इंच तक ली है। आप अगर इसकी चौड़ाई कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपकी अपनी चॉइस है। इस पट्टी की आप जितनी चौड़ाई रखना चाहते हैं वो ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और इसके बाद आप देखें यहाँ पे ये फ्रंट साइड है, तो फ्रंट साइड का जो गला है वो मैं स्टिक पेपर पे कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये स्टिक पेपर लिया है जिसकी टोटल लेंथ मैंने यहाँ पे 9 इंच ली है, चौड़ाई 9 इंच ली है और लंबाई जो मैंने तकरीबन 6 इंच तक ली है। तो यहाँ पे सेम वैसे ही चौड़ाई में 3.5 इंच और लंबाई में 3.5 इंच तक निशान लगा के इसको भी राउंड शेप में इस तरह से ड्रॉ करके मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे हम अपने नॉर्मल नेक की कटिंग करते हैं वैसे ही। अब यहाँ पे ये मैंने फ्रंट साइड ली है, ये ऊपर मैं बोट नेक अटैच करूँगी और नीचे मैं सिंपल नेक लाइन बनाऊँगी। ये वाला स्टिक पेपर लिया है जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच है, लंबाई मैंने यहाँ पे ऊपर तक लूँगी। लेने के बाद इसमें सिंपल पाइपिंग अटैच करूँगी और ऊपर बोट नेक लगा दूँगी। पाइपिंग लगाने के बाद सेंटर में बटन लगा दूँगी। तो यहाँ पे आप देखें ये वाला जो स्टिक पेपर लिया था जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच थी, इसको मैंने बिल्कुल सेंटर में चिपका के यहाँ से कट लगा के अलग कर लेना है। इसके नीचे मैंने पाइपिंग लगानी है। तो सफ़ेद कलर का ये वाला फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई 1 इंच है। तो नीचे जो मैंने वाइट कलर का फैब्रिक लिया है वो रख के बिल्कुल जितने मार्जिन पे मैं जितनी बारीक मुझे पाइपिंग चाहिए उतने मार्जिन पे मैं सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ये एक्स्ट्रा मैं काट दूंगी। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल बारीक सी यहाँ पे सिलाई लगाई थी। तो पाइपिंग देख सकते हैं आप, यहाँ पे बिल्कुल मेरी बारीक सी आई है। आप जितनी पाइपिंग रखना चाहते हैं चौड़ाई में उतनी ही मार्जिन पे आप सिलाई लगाइएगा। जितनी बारीक आप पाइपिंग बनाएंगे उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत लुक देगी। तो सेम ऐसे ही मैं दूसरी साइड पे भी पाइपिंग लगा लूँगी कपड़े से। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों साइड्स पे मैंने पाइपिंग लगा ली है। लगाने के बाद ये वाला मैंने 1.5 इंच चौड़ाई में कपड़ा लिया है, इसको फोल्ड करूँगी यहाँ पे और बिल्कुल इसके सेंटर में रख के मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी ताकि दोनों साइड जो है वो कवर हो जाए। एक साइड को मैंने यहाँ पे रख के सिलाई लगाई है। अब बिल्कुल इसके साथ ही दूसरी साइड रख के बिल्कुल पाइपिंग के किनारे किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से आप देखें यहाँ पे मैंने एक सिलाई लगा ली है। अब नीचे जितना मैंने एक्स्ट्रा स्टिक पेपर लिया है उतने मार्जिन तक मैं सिलाई लगा लूँगी ताकि नीचे से स्टिक पेपर और कपड़ा कवर हो जाए। तो आप देखें यहाँ पे दोनों साइडों पे मैंने सिलाई लगा ली है। लगाने के बाद ये वाला जो मैंने बोट नेक काटा था इसको मैंने कपड़े पे चिपका लिया है और साइडों से ये थोड़े से मार्जिन का कपड़ा छोड़ के एक्स्ट्रा मैंने काट लिया है। पहले इसको मैं अंदर की साइड फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद इस कपड़े को मैं फोल्ड करके बिल्कुल सेंटर में कट लगा लूँगी। कट लगाने के बाद अब यहाँ पे मैंने ये अपनी चेस्ट का फ्रंट पार्ट लिया है। तो बिल्कुल सेंटर में जो मैंने पाइपिंग लगाई है ये कट वाली जो जगह है बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। आने के बाद बिल्कुल स्टिक पेपर के किनारे किनारे पे मैं सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे स्टिक पेपर के किनारे किनारे पे सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक काट के मैं कट्स लगा के इसको सीधा कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देखें एक्स्ट्रा फैब्रिक काट लिया है और कट लगा के इसको मैंने सीधा कर लिया है। अब मशीन का टांका मैं बड़ा करूँगी। बड़ा करने के बाद यहाँ पे मैं अभी सिलाई लगा लूँगी। बाद में इसमें स्टिचिंग करने के बाद तुरपाई करके ये वाली जो बड़ी सिलाई है मैं निकाल दूँगी। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने फ्रंट साइड का जो नेक है वो तैयार कर लिया है। बैक साइड की जो मैंने कटिंग की थी नेक की ये लूँगी और तिरछा जो मैंने रेप में कपड़ा काटा था ये फोल्ड करके इस तरह से बिल्कुल रखूँगी यहाँ पे और किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे शोल्डर से फ्रंट और बैक दोनों को मैं आपस में जोड़ लूँगी। इस तरह से नीचे मैंने बैक साइड रखी है और ऊपर फ्रंट साइड रखी है और बैक साइड की ये वाली जो पट्टी है इसको मैंने फ्रंट साइड पे मोड़ के इस तरह से सिलाई लगानी है ताकि यहाँ शोल्डर से ये वाला जो कपड़ा होता है ये अंदर कवर हो जाए।
तो आप यहाँ पे देखें, ये मैंने सिलाई लगा ली है। लगाने के बाद मैंने बैक साइड की जो पट्टी इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद यहाँ पे बैक साइड की इस पट्टी के दूसरे किनारे पे सिलाई लगा लूँगी ताकि ये कवर हो जाए। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने बैक साइड की ये सिलाई लगा ली है। लगाने के बाद अब यहाँ पे मैंने पेटी की ये वाली जो फिटिंग पे निशान लगाए हैं, 17 इंच मेरी चेस्ट मैंने रखनी थी और नीचे से 14 इंच फिटिंग। तो यहाँ पे ये वाले जो मैंने कट्स लगा के निशान लगाए हैं, यहाँ पे भी सिलाई लगा लूँगी दोनों साइड्स पे। इसके बाद मैं यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। चेस्ट जो है, पेटी जो है वो मेरी यहाँ पे तैयार होगी है। तो यहाँ पे दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पे इस तरह से दोनों साइड पे फिटिंग की। सिलाई लगाने के बाद अब ऊपर से मैं यहाँ पे स्लीव्स अटैच करूँगी। तो स्लीव्स की सबसे पहले मैंने यहाँ पे कटिंग करनी है। तो कटिंग के लिए यहाँ पे देखिए ये वाला मैंने फैब्रिक लिया है, इसको फोल्ड करूँगी। यहाँ पे फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पे जो स्लीव्स हैं उनका नाप करूँगी। तो टोटल मुझे जो स्लीव चाहिए वो 19.5 इंच तैयार चाहिए। तो ये देखिए तो मैं 20 इंच लूँगी, हाफ इंच पीछे शोल्डर्स में सिलाई में जाएगा और आगे से मैं कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लूँगी क्योंकि मैंने लेस लगानी है। तो जो मैं कपड़ा फोल्ड करूँगी, लेस लगाने के बाद मेरी लेंथ जो है वो टोटल 19.5 इंच आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं 19.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। लगाने के बाद सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। बाद ये देखें सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी स्लीव्स के लिए। यहाँ पे साथ ही बनाई स्लीव्स का। हाँ, ये स्लीव्स वाली जो ऊपर वाली साइड है, यहाँ पे मैं कट लगाऊंगी। कट लगाने के बाद यहाँ पे मैं पाइपिंग लगा के बीट्स अटैच करूँगी। तो यहाँ पे ये वाला जो मैंने 20 इंच तक निशान लगाया था, यहाँ नीचे वाली साइड पे 3 इंच तक निशान लगा के मैं इस तरह से आर्म होल को गोलाई की शेप में ड्रॉ करूँगी। इस तरह से अब आगे से स्लीव जो है वो मैं यहाँ पे जितना कपड़ा है उतने ही खुले लूँगी। आप लोग अब देख लें, आपकी जैसी पसंद है। आप खुला रखना चाहते हैं खुले भी रख सकते हैं, तंग रखना चाहते हैं तंग भी रख सकते हैं। तो पीछे से आर्म होल जो मुझे तैयार लेने हैं वो 7.5 इंच लेने हैं। तो यहाँ पे मैं 7.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। अब यहाँ पे ये निशान लगाने के बाद इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे कटिंग करने के बाद नीचे जो मैंने 7.5 इंच पे ये वाला निशान लगाया, यहाँ पे छोटा सा कट लगा लूँगी। अब ये स्लीव्स के जो बाहर वाले पल्लू हैं बैक साइड के, उनको छोड़ के जो फ्रंट साइड वाले 2 पल्लू हैं उनको मैंने थोड़ा सा डीप कटिंग करना है। करने के बाद यहाँ पे स्लीव्स के ये ऊपर वाली जो साइड है यहाँ से मैं कट लगा लूँगी। कट लगाने के बाद यहाँ पे मैं 1-1 इंच तक चौड़ाई में स्टिक पेपर लगा लूँगी जिसपे मैंने पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग लगाने के बाद सेंटर में बीट्स लगाने हैं मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे अब देखिए मैंने स्लीव्स की ये वाली जो कट लगाया था, यहाँ पे 1 इंच चौड़ाई में मैंने ये स्टिक पेपर लगा लिया। अब इसके नीचे मैंने 1.5 इंच चौड़ाई में ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है वाइट कलर का, जिसकी मैंने पाइपिंग लगानी है। तो अब मैं सिलाई यहाँ पे स्टिक पेपर पे इतनी ही लगाऊंगी जितनी बारीक मुझे पाइपिंग चाहिए। सेम उसी मेथड के साथ जैसे मैंने नेक पे पाइपिंग लगाई है वैसे ही पहले मैं यहाँ पे ये सिलाई लगाऊंगी। लगाने के बाद ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है इसको अंदर की साइड फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी बिल्कुल पाइपिंग के किनारे किनारे पे। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने दोनों साइडों पे पाइपिंग लगा ली है। लगाने के बाद एक्स्ट्रा जो अंदर की साइड फैब्रिक था उसको भी मैंने स्टिच कर लिया है। यहाँ पे करने के बाद अब फ्रंट वाली साइड पे मैंने ये लेस लगाई है। तो पहले ये वाली जो बाजू हैं इनके फ्रंट से मैं इनको फोल्ड करूँगी। सिंपल फोल्ड करने के बाद आगे मैं लेस अटैच करूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके मैं सिलाई लगा लूँगी पहले।
यहाँ पे आप देखें आगे से मैंने सिलाई लगा ली है। लगाने के बाद ये वाली मैंने लेस ली है, नीचे लेस रखूँगी और ऊपर बिल्कुल आप कपड़े के यहाँ किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। तो अब यहाँ तक सिलाई ला के मैं ये अब अपने स्लीव्स की दूसरा पार्ट लूँगी। तो सेंटर में मैंने यहाँ पे गैप बिल्कुल इतना ही छोड़ना है जितना मैं एक मोती लगा सकूँ। आप ज़रूरी नहीं आप इसी तरह की स्लीव्स बनाएं, आप सिंपल भी स्लीव्स बना सकते हैं, जैसी आपकी अपनी चॉइस हो आप उस हिसाब से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखें आगे से मैंने इसको लेस लगा के इस तरह से जोड़ लिया। अब सेंटर में बीट्स लगा लूँगी। तो यहाँ पे आप देखें मैंने ये बीट्स लगा लिए हैं, तो स्लीव जो है वो आपस में जुड़ गया है। फ्रंट पे आप देख सकते हैं मैंने लेस लगाई है। तो इसको अब मैं फोल्ड करूँगी यहाँ से, ये वाला जो कपड़ा है इसको इस तरह से मोड़ूंगी। मोड़ने के बाद अब जितने मैंने खुला स्लीव रखना है अंदर रख के एक्स्ट्रा मैं सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से आप देखिए यहाँ पे ये वाला जो कट लगाया है यहाँ तक सिलाई को मैं लाऊंगी। अब सेंटर में मैं कट लगा लूँगी ताकि फोल्डिंग में जब मैं इसको सीधा करूँ तो यहाँ पे कोई झोल वगैरह ना आए। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। यहाँ पे मैंने स्लीव्स को सीधा कर लिया। आप देख सकते हैं बीट्स बहुत खूबसूरत लिख दे रहे हैं। बीट्स की मैंने टोटल 1.5 इंच छोड़ के मैंने यहाँ पे एक एक बीट्स अटैच किया है। अब यहाँ पे मैंने ये अपनी पेटी ली है। तो ये वाली जो आप देख रहे होंगे ज़्यादा जो मैंने गहराई में कट लगाया है ये फ्रंट साइड पे आना चाहिए। अब यहाँ पे स्लीव्स को इस तरह से चेस्ट के आर्म होल के अंदर में डाल के बिल्कुल गोलाई में सिलाई लगा लूँगी। नीचे मैंने 7.5 इंच आर्म होल जो चेस्ट वाला कपड़ा था उसका भी 7.5 इंच लिया है और ऊपर से स्लीव्स का जो आर्म होल है तो उसका भी मैंने 7.5 इंच लिया है। तो अब जब मैं सिलाई लगाऊंगी तो ये कपड़ा बिल्कुल नीचे जो पेटी का कपड़ा है वो भी और स्लीव्स का कपड़ा जो है वो चौड़ाई में बिल्कुल एक जैसा है, तो कोई कम ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे सेम इसी मेथड के साथ दूसरा स्लीव्स भी अटैच कर लूँगी। यहाँ पे आप देखें मैंने दोनों स्लीव्स अटैच कर दिए हैं। पेटी जो है मेरी बिल्कुल तैयार हो गई है। स्लीव्स आप देख सकते हैं दोनों साइड्स पे सेंटर में बीट्स लगाए हैं जो बहुत खूबसूरत लुक दे रहे हैं। अब मैंने इसका घेरा बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने घेरा लिया है, नीचे से मैंने इसको फोल्ड करना है सिंपल इस तरह से। देखिए बिल्कुल बारीक सा दोनों साइड्स के जो घेरे हैं फ्रंट और बैक दोनों जो घेरे हैं उनको मैं इस तरह से फोल्ड कर लूँगी पहले। अब देखें यहाँ पे मैंने इसको नीचे से सिंपल फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद इसके नीचे मैंने यहाँ पे ये लेस लगानी है। तो नीचे मैं लेस रखूँगी और बिल्कुल यहाँ पे कपड़े के किनारे किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे आप देखिए सारे घेरे पे मैंने लेस अटैच कर दी है जो बहुत खूबसूरत लुक दे रही है। ये लेस मैंने सिर्फ फ्रंट वाली साइड पे ही अटैच की है, बैक साइड को सिंपल मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। अब यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों को जोड़ के मैंने साइडों से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से दोनों को मैंने पहले अच्छी तरह से यहाँ से जोड़ना है और नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसको काट लूँगी। काटने के बाद यहाँ साइडों से सिलाई लगाऊंगी। अब दूसरी साइड भी जो है वो मैं जोड़ के दोनों साइडों से सिलाई लगा लूँगी। तो फिटिंग जो तैयार मैंने रखनी है वो 14 इंच है ऊपर से, तो 14 इंच रख के एक्स्ट्रा जो मैंने 1.5 इंच लिया है वो अंदर की साइड फोल्ड कर दूँगी। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने दोनों साइडों पे ये सिलाई लगा ली है। नीचे से ये मैंने इस तरह से तिकोन फोल्ड किया है ताकि नीचे से ये कपड़ा बाहर वाली साइड पे ना निकले। तो अब यहाँ पे मैं इस घेरे को खुला करूँगी। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे घेरा जो है वो काफ़ी खुला है और बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। बैक साइड सिंपल है, फ्रंट पे मैंने लेस अटैच की है। तो घेरा जो है मेरा यहाँ पे इस शेप में आया है। अब इसको मैंने यहाँ पे पेटी के साथ जोड़ना है। तो चेस्ट जो है मैंने पहले ही तैयार कर ली थी। यहाँ ऊपर से आप देखें मेरे पास ये टोटल 14 इंच आ रहा है। तो पेटी भी मैंने यहाँ से फिटिंग में 14 इंच ली है। तो अब यहाँ पे मैंने ये वाली ऊपर से पेटी ली है चेस्ट और ये घेरा लिया है, इसको मैंने यहाँ पे
उल्टा इस तरह से इसके अंदर डालना है यहाँ पे। और ये वाली जो नीचे घेरे की साइड वाली सिलाइयाँ हैं और जो ऊपर पेटी की जो साइड वाली सिलाइयाँ हैं, ये दोनों बिल्कुल एक जैसी आनी चाहिए। इनको रख के इस तरह से मैं गोल यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे अब देखिए मैंने ये गुलाई में ये सिलाई लगा दी है। घेरे को मैंने यहाँ पे पेटी के साथ अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद यहाँ पे देखिए मैं इसको सीधा करूँगी तो नीचे से आप देख सकते हैं घेरा जो है वो बहुत खूबसूरत लुक दे रहा है। पहनने के बाद ये और भी ज़्यादा डिसेंट लुक देता है। तो ऊपर से आप देखें, ऊपर यहाँ ये वाली जो मैंने सेंटर में पाइपिंग लगाई है, यहाँ पे मैं इस तरह से ये मेटल के मेरे पास बटन है ये अटैच करूँगी। और ऊपर यहाँ पे ये वाले जो बोट नेक है यहाँ पे बीड्स अटैच करूँगी। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने सेंटर में ये बटन लगा लिए हैं जो बहुत खूबसूरत लुक दे रहे हैं। तो ऊपर से आपको मैं यहाँ पे नज़दीक से दिखाती हूँ। तो सिंपल मैंने 3-3 मोती लेके बारीक जो है वो पर्ल्स लेके अटैच कर दिए हैं 1-1 इंच के फासले पे। जो बहुत खूबसूरत सिंपल सा बोट नेक था उसको और भी ज़्यादा खूबसूरत लुक दे रहे हैं। स्लीव्स आप देख सकते हैं सेंटर में पाइपिंग लगा के मैंने 1-1 इंच का गैप छोड़ के बीट्स लगाए हैं। तो गला आप देख रहे होंगे यहाँ ऊपर से बहुत खूबसूरत लुक दे रहे हैं। और जो हाथ ये दोनों साइडों पे मैंने इस तरह से सिंपल डोरी बना के इसके आगे ये इस तरह से टसल से बना के यहाँ पे अटैच कर दिए। अगर आपको डोरी बनानी नहीं आती तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, जिससे इसकी जो लुक है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत आएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये साइडों पे लगाएं, अगर लगाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपकी अपनी चॉइस है। नीचे से आप इसका घेरा देख सकते हैं बहुत खुला है और बहुत खूबसूरत लुक दे रहा है। पहनने के बाद ये आप यकीन करें बहुत खूबसूरत लुक देगा। नीचे इसके ट्यूलिप शलवार है। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैंने इसी की बनाई है, ट्यूलिप शलवार की वीडियो बनाई है, जो वो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर आपको इस फ्रॉक की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।